नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ममता है और मैं बड़ौदा की रहने वाली हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरी दो खास सहेलियाँ भी थीं जिनका नाम रीता और सीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतज़ार था, और होता क्यों ना भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा और खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी टकरा गई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी मां ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीता डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने भी यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसके बाद उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बनाया और अपने बेटे को बुला कर कहा कि बेटा, उसे तुम उसके मायके छोड़ आओ। पर उसका बेटा रीता से बहुत प्यार करता था। उसका जी नहीं मान रहा था कि वो उसको अपने से दूर करे। वो इसका अपने घर में विरोध भी करता है, लेकिन माँ बाप के आगे आखिर में झुक जाता है। तब वो अपनी बीवी रीता को लेके जाकर उसके मायके छोड़ देता है। लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी करना चालू कर देती है। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर कराऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ एक दृश्य देखकर वो बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। तो दोस्तों,
इस कहानी में बस इतना ही। अब चलिए चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को शिमला के एक श्रापित जंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिमला शहर में रात को कई घटनाएं होती रहती हैं जिससे बचना बहुत मुश्किल है। शिमला के लोग रात के 10 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी कुछ हमारे साथ बुरा ना हो जाए, इसलिए कोई भी रात को नहीं निकलता। यदि शिमला में ऐसी कई जगह हैं जहां से ही रात का खौफ बना रहता है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इस कहानी में शिमला में एक जंगल बहुत मशहूर है, सिर्फ दिनों में पर रातों में उतना ही खौफनाक है। उनका मानना है कि रात के समय जो भी वहाँ पर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ के लोग का मानना है कि जो लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है, इसलिए शिमला का वो जंगल शापित माना जाता है। और दिन में भी वहाँ लोग वहाँ पर जाते हैं। उनको कभी कभी लगता है कि हमें कोई हमारे नाम से बुला रहा है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, और कभी कभी तो लगता है कि कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा है। इसलिए दिनों में भी बहुत कम लोग उस जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने में सभी लोगों को डर लगता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। एक समय की बात है जब हम और हमारे मित्र उस जंगल में घूमने गए थे। तब मेरे मित्र भी उसी जंगल के होकर रह गए। तब मेरे मित्र के पिताजी उस जंगल में पे केस कर दिया। तो दोस्तों, मेरे मित्र के साथ जो हुआ था हम इस कहानी में जानेंगे। मेरा मित्र भूत प्रेत जैसी बातों पे यकीन नहीं करता था, और जब उस दिन हम लोग जंगल में गए थे तो उसे अंदर जाने के बाद एक पायल की आवाज़ छन छन सुनाई देने लगी। तो उसने मुझसे कहा कि कोई औरत है, कोई औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैंने उससे कहा, अरे होगा कोई, छोड़ जाने दे। तो वो कहा कि चलो देख कर आते हैं। लेकिन मैं अंदर जाने की वजह से कुछ थक गया था, और उस दिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाकर देख के आओ। तो वो उस पायल की आवाज़ के पीछे पीछे चला गया, और जाने के बाद मैं इधर इसका इंतज़ार करता रहा। लेकिन शाम होने को आ गई और वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं उसको बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और ये बात मैंने उसके पापा को जाकर बता दी। उसके पापा ने पुलिस स्टेशन में जाके उसके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी, और कुछ दिन की तलाश करने के बाद करीब 1 हफ्ते के बाद उसकी लाश उसी जंगल के एक कोने में सड़ी गली हालत में मिली। उसके गले पर निशान पाया गया, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके गले को किसी ने बहुत ज़ोर से दबाया है। इतनी ज़ोर से दबने की वजह से उसके गर्दन की हड्डियां टूट गई थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त के पिता ने उस जंगल के ऊपर केस कर दिया, और तब से वो जंगल वहाँ की सरकार ने घूमने के लिए भी बंद कर दिया। और आज भी वो जंगल सुनसान रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं जाता। आज भी उस जंगल को श्रापित माना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी वीडियो पे जो कोई कमेंट करेगा हम उनका नाम वीडियो में लेंगे। तो हमारी पिछली वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने अपना नाम तो नहीं भेजा, पर उनका हैंडल नेम है मम्मी की रानी बेटी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।